अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीआरएस की अरकान असम्बली और कौंसिल ने गवर्नर राधा कृष्णन से मुलाकात की ताकि पार्टी से निराफ और कांग्रेस के नामुकम्मल वादों से गवर्नर को वाकिफ करवाया जा सके। बीआरएस कायदीन एक वक्त जिसकी क़ियादत बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने की थी, गवर्नर राधा कृष्णन से मुलाकात की और बीआरएस के एमएलए के निराफ और कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को पूरा न करने की शिकायत दर्ज कराई। बादजा के.टी. ने नुमाइंदों को बताया कि हमने गवर्नर की तवज्जो तेलंगाना में आइन पर की जा रही है हमलों के साथ साथ दीगर अहम मसाइल के बारे में वाकिफ करवाया। पार्टी कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात की ताकि इस बात पर तबादला ख्याल किया जा सके कि किस तरह कांग्रेस ने बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को नजरअंदाज किया और तालिबे इल्मों से 2 लाख नौकरियों की फराहमी और जॉब कैलेंडर की इजराई के बारे में किए गए वादों के बारे में गवर्नर को बताया। तेलंगाना के महकमे तालीम ने सरकारी हाई स्कूलों के औकात कार के ताल्लुक से एक अहम फैसला लिया है। महकमे तालीम ने औकात कार में तब्दीली के हवाले से अहकाम जारी कर दिए। एलामिया में रियासत के सरकारी आला स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:15 तक रहेंगे। अब तक आला स्कूल सुबह 9:30 बजे से 4:45 तक रहते थे। महकमे तालीम के हुकाम ने वाज़ेह किया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से 4:15 तक जारी रहेंगे। वाज़ेह है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह 8:45 से शाम 4 बजे तक स्कूलों के औकात कार मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। रियासत कर्नाटक में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले गलत तर्जुमाशुदा ट्रैफिक साइन बोर्ड को दुरुस्त कर दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के इलाके कोडागो की एक शहरा पर मौजूद एक ट्रैफिक साइन बोर्ड वायरल हुआ था, जिसे सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद कर्नाटक की रियासती हुकूमत की जानिब से ठीक कर दिया गया। वायरल होने वाले गलत तर्जुमाशुदा इस ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा गया था कि फौरी तौर पर एक हादसा बनाए, जिससे की दुरुस्तगी करके अब नया बोर्ड लगा दिया गया। इस नए साइन बोर्ड पर दुरुस्त जुमला लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है कि तेज रफ्तारी मार देती है। वाज़ेह है कि वायरल होने वाले इस साइन बोर्ड पर मुकामी जुबान में एक जुमला दर्ज किया गया था, जिसके मायने थे तेज रफ्तारी हादसे का बाइस बनती है, जिसका अंग्रेजी में गलत तर्जुमा कुछ यूं किया गया, फौरी तौर पर एक हादसा बनाए। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में रात भर मुसलसल बारिशें हो रही और हफ्ते को भी कोई कमी के आसार नजर नहीं आए और दिन भर बारिश हुई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने बारिश के अलर्ट्स जारी किए, जिससे मजीद एक दिन मुसलसल बारिशों की तवक्को है। हैदराबाद के तमाम हिस्सों में मुसलसल हल्की से दरमियानी बारिशें हुई। शहर में फिलहाल येलो अलर्ट जारी है, जिसमें दरमियानी बारिशों, कभी कभार शदीद बारिशों और तेज हवाओं की तवक्को है। मौसमी माहिरीन ने पेश गोई की है कि मौसम आबर आलूद रहेगा और मुसलसल बारिशें जारी रहेंगी। IMD ने रिहायशियों को जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, सफर को कम करने और ताज़ा तरीन मौसमी मालूमात से बाखबर रहने की हिदायत की। उन्होंने सड़कों पर और नशीबी इलाकों में पानी के रुकने की मुमकिना सूरत हाल के बारे में खबरदार किया, जो सतह को फिसलन बना सकती है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में वाक़ सरकारी हॉस्पिटल से एक 3 साला लड़की का 2 नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा कर लिया जब बच्चा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फर्श पर अपने बाप के बाजू सो रहा था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा गया कि एक शख्स बच्चे को अपने कांधे पर लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा और उसके सामने एक और शख्स भी मौजूद है। हॉस्पिटल में मौजूद CCTV कैमरे में बच्चे के अगवा की वीडियो कैद हो गई। बताया गया है कि हॉस्पिटल में जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक खातून डिलीवरी के लिए आई थी। इसका शौहर अपने 3 साला बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में सो गया था, लेकिन नामालूम अफराद ने बच्चे का अगवा कर लिया। खम्मम ग्लोबल फेडरेशन इवेंट में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि खम्मम को भी हैदराबाद की तरक्की में उनके किरदार की जरूरत है। तेलंगाना की रियासती हुकूमत हैदराबाद शहर को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में तब्दील करने के लिए जरूरी मंसूबों में हिस्सा लेने की दावत देती है। तेलंगाना रियासती हुकूमत अपनी माहिरीन की हौसला अफजाई के लिए तैयार है। అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉంది. ఎలాంటి బేసిజాలు అక్కర్లేదు. హైదరాబాద్ నగరం ప్రపంచంతోని పోటీ పడాలంటే ప్రపంచంలో రాణించిన కమ్మ సోదరులకు ఇక్కడ అన్ని రకాల అవకాశాలు కల్పించడానికి మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने दूसरे दिन कुछ कहा था कि अगर इम्तिहानात मुलतवी होते हैं तो कोचिंग सेंटर्स को 100 करोड़ का मुनाफा होगा। उन्होंने कहा है कि अब अगर वो समझते हैं कि 4 महीनों में 400 करोड़ का मुनाफा हुआ है तो उसे कहना चाहिए कि क्या इसमें कांग्रेस पार्टी का भी कोई हिस्सा है। सड़कें जो बारिशों के सबब अबतर हो चुकी हैं, ख्वातीन ने एहतजाजन सड़क पर धान लगा दिया। कुतुबुल्लापुर हल्के बोरमपेट में सड़कों की खस्ता हाली पर लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर गड्ढे पड़ने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस दौरान ख्वातीन ने गड्ढों में धान लगाकर म्यूनिसिपल कमिश्नर और हुक्मरानों की कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया। 3 गुजरा वाले जिले में सांप के डसने वाली खातून को इलाज की जरूरत, सरकारी अस्पताल में अद्वियात की किल्लत, डॉक्टर इलाज न करने का बहाना कर रहे। पालेरू हल्के के वेंकटगिरी गांव के खम्मम बी वेंकटयम्मा 70 सालों को उस वक्त सांप ने काट लिया था जब वो अपने मजदूरी के हिस्से के तौर पर खेत में काम करने जा रहे थे। लवायकीन को सरकारी अस्पताल ले जाने की तरकीब दी गई, जिस पर वो सरकारी हॉस्पिटल गए तो वहां पर दस्तयाब तीनों डॉक्टर एक ही जगह पर बैठे हंसते और एक दूसरे को बगैर इलाज के बातें करते देखे गए। खम्मम के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से जब पूछा गया कि वो सांप के डसने वाली और जानलेवा हालत में रहने वाली खातून का इलाज किए बगैर वक्त क्यों जाय कर रहे, तो खम्मम के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें चीखने नहीं यानी कि चीखें मत कहकर उन्हें बदतमीजी करते हुए पुकारा किया। అంతేనా మీరు అనవసరంగా ఆవేశపడకండి. ఆవేశమే ఉంది మేడం, ఆవేశం మాట్లాడితే ఇక్కడే అంటే టెస్ట్ ముందు టెస్ట్ చేయండి, తర్వాత ఫైల్ తీసుకురానని మీరు వివరంగా చెప్పారా? నాకు చెప్పలేదు. నేను ఇలా చెప్పకండి, మీరు లేరు అంటే అరవడమా? అవును, అది అరవడం. సరే, ఓకే, ఓకేలేండి, అరిసినట్టే ఉంటుందిలే. నాకు ఇందాక మీరు చెప్పొద్దండి, వచ్చి మీరు టెస్ట్ చేయించండి అని చెప్పిద్దు కదా. ఒక పావు గంట లేట్ అయింది. ఇప్పుడు పాము కరిచిన వ్యక్తి పావు గంట లేట్ చేస్తారా మీరు? ఏం కదా, ఆల్రెడీ చెప్పే వచ్చారు, చెప్పారు చూపించండి అని. ఏం కాదు, ఇందాక రెస్పాండ్ అయితే తీసుకొచ్చి ఇది లెక్కలేదు మీకు. 100 కేసులు చూస్తారు మీరు. ఇది రెస్పాండ్ గారు మీరు కనీసం కుర్చీలోంచి లేచి పాము కరిచిన వ్యక్తి చూడరా మీరు? కనీసం చూడరా మేడం మీరు? పాము కరిచిన వ్యక్తిని 3 డాక్టర్లు ఉండి ఒక్కరు లేచి చూడరా? చెప్పండి నాకు. చూపించలేదా వచ్చి? మీరు ఒక్కడ లేవలే, 3 డాక్టర్లు ఒక్కడ లేవలే. ఆమె లేవలేని పరిస్థితిలో ఉంటే కనీసం చూడరా? ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మీకు అదే తేడా. ప్రైవేట్ డాక్టర్లు అయితే అమ్మట చూస్తారు. మీరేంటి 3 డాక్టర్లు కూర్చొని పాము కరిచిందని చెప్తే ఒక్కడ లేవాల? మీరు నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఎవడు బాధ ఆడుకుంటుంది? ఏం ట్రీట్మెంట్ మేడం? ఇందాక ఎందుకు చేయాలి? టెస్ట్లు ఎందుకు చెప్పలే? రాగానే ఇక్కడ టెస్ట్ చెప్పిన చెప్పాలి. అది అరవటమా? అరవటం అంటనా? ఏం చూస్తున్నారు? 3 డాక్టర్లు నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు. పాము కరిచిన వ్యక్తికి వచ్చి లేచి రెస్పాండ్ కాలే ఒక్కళ్ళు కూడా. అయిందంటే మేము అరిసినాం అంటున్నారు. ఇదే నా గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు చేసేది? మీరు చేసేది ఏదైనా అంటున్నా? ఇందాక టెస్ట్ చేపితే పావు గంట టైం వేస్ట్ అయింది. ముందు టెస్ట్ చేయాలిగా, ముందు ఫైల్ తీసుకొని రాబడి అని చెప్పారు నాకు. ఏదంటే అరగం మేము. గవర్నమెంట్కి ప్రైవేట్కి అదే తేడా. వందల కేసులు వస్తాయంటే వాళ్ళకి. సచిన బతికిన ఏముంది వాళ్ళకి? ఇది లెక్క కాదు వాళ్ళకి. లక్షల జీతాలు తీసుకోవాలి తెలుసు కానీ రెస్పాండ్ కావడం తెలియదు. आंध्र प्रदेश में एक और शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक धर्मावरम मंडल के कोटा के करीब वेलदूटी गांव के चकली सूर्य नारायण को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया है। कत्ल के पीछे महरिकात का अभी तक पता नहीं चल सका। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।